हमने जो विरोध किया था दमनगंगा नदी के ऊपर जो ब्रिज है वो ब्रिज चालू करने के लिए हमने विरोध किया था, क्योंकि अच्छी संपत्ति देश की वो बंद करके रखा है और देश के खजाना और पब्लिक का टैक्स और दंड ये फालतू में ऐसे ही पड़ा है। तो उसके लिए हमने ये वीडियो किया कर रखा था। और अभी देखो ये अच्छी संपत्ति, ये देश की अच्छी संपत्ति और लोगों का दंड और टैक्स ये आपके सामने है। ये देखो पूरा ब्रिज बंद है, ये बैरिकेड भी है, ये देखो। और ये आरएसएस के गुंडे, ये मोदी, अमित शाह और प्रफुल्ल पटेल, ये भाजपा कॉम्बो मिल के ये देश के लोगों का टैक्स और दंड को ये बारिश की तरह बहा रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। हमने तो विरोध किया था इस ब्रिज को चालू करें इसके लिए, लेकिन अभी देखो हम आपको बता रहे हैं का काम पूरा नहीं हुआ, फिर भी ये देखो ये ब्रिज से गाड़ी आ रही है और ये ओवर ब्रिज चालू कर दिया। हमारा न्याय देना पड़ता है और उसका फ़ायदा उठा रहा है, फ़ायदा नहीं उठता है। और ये देखो ये जा रही है, ये गाड़ियाँ जा रही है। तो ये कुत्ते, ये आतंकवादी से ख़तरनाक हुए ना, मोदी, अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल, आरएसएस और भाजपा के कोम्बो, ये जो राम के नाम के ऊपर ये लोग ये जो गलत काम कर रहे हैं और देश की जनता का जो दंड और टैक्स और देश का खजाना बारिश की पानी की तरह बहा रहे हैं। और ये पूरा ब्रिज सही तरीके से तैयार नहीं है, ये देखो। फिर भी इन लोगों ने सल्यूट कर दिया, क्योंकि मेरा जो न्याय है वो इनको देना पड़ता है। और हमारे ऊपर एक कलम केस तो कर सकते नहीं हैं, करने जाते हैं तो खुद फंस जाते हैं। और दिल्ली से अगर लात मारूंगा तो सालों को नर्मदा में फेंक दूंगा, ऐसा है। इसीलिए ये लोग हमारे ऊपर कोई केस नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करें, देश की जनता ना आतंकवादी बने, नक्सलवादी बने कि इन लोगों के ऊपर केस करें। और कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में हमने 2 केस बगैर वकील जीते हैं। और IB शेख साहब ने बोला था कि तूने क्यों किया, मेरे पास क्यों नहीं आया था। लेकिन ये दादरा नगर ही प्रशासन, पुलिस मुझे कोर्ट में जज साहब तक जाने नहीं देते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा देश की जनता को, क्योंकि हम आतंकवादी और नक्सलवादी तो नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसा काम हो जाएगा तब ये लोग मुझे आतंकवादी और नक्सलवादी का कानून लगा के डराने की कोशिश करेंगे। पहले भी 1971 इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग सेक्शन 2 देशद्रोही बनाया है, जो हमारा घर खाली करने का ऑर्डर था। जो सिलवासा 4 रास्ता शहीद चौक स्टेडियम के सामने वाली प्लॉट नंबर 191 गुंठा 33, जो चर्च और जैन मंदिर के कोने वाली जगह है, वहाँ हमारा घर खाली करने का ऑर्डर था। तो वो रमाबेन हॉस्पिटल, जस्ट अक्कोटिका और ये दमनगंगा होटल वाला, ये दमनगंगा होटल वालों ने ज़बरदस्ती घर तोड़ के फेंक दिया था। तो हमने उसका विरोध किया था, तो हमें देशद्रोही की कलम लगाई थी 1971 इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग सेक्शन 2 देशद्रोही। तो उसी को कलम को वापस करके हमने विकास के काम किए। तो विकास के काम किए, हम नगर हवेली की संपत्ति है, लेकिन ये लोग मुझे संपत्ति ना समझ के आरोपी बनाना चाहते हैं। लेकिन हम जागरूक है, इसलिए आरोपी नहीं है। और ये देखो ये इन लोगों ने कितना गड्ढा वाला फिलिंग किया है। जो चाराने का काम है वो इन लोगों ने 1 रुपया खर्चा किया है, 4 गुना खर्चा किया है, और उसमें भी पैसा कमा रहे हैं। और हमारा न्याय जो है वो कागज़ प्रफुल्ल पटेल, मोदी, अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल, मोदी, अमित शाह और ये मिनिस्ट्री तक हमारी फाइल सेंड हुई है, लेकिन ये लोग देना नहीं चाहते हैं और हमें इस तरह से काम करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो हम अभी ये जो वीडियो है आपको एक जागरूक सिटीजन की तरह, और ये देश का खजाना ये लोग बारिश के पानी की तरह बहा रहे हैं, इसीलिए आप तक रख रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। तो आप अभी सोचिए कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो गलत नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे जागरूक किया है, वोट दिया है। वोट में सरकार बनी, सरकार में योजना बनी और योजना में सरकारी स्कूल आई। झंडा चौक के प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी तक हमने ये एजुकेशन लिया है 12 साइंस तक। तो उसका वजह आप लोग हैं। तो ये मैं पागल हूँ जो आपने मुझे वोट देके जागरूक किया है, या आप पागल है जो वोट दिया है। और ये मोदी जैसे, अमित शाह जैसे और प्रफुल्ल पटेल जैसे को खड़ा करके ये नगर हवेली को सत्यानाश करने के लिए किया गया है। और ये भारत सरकार को नगर हवेली चलाने दिया गया था। अगर इन लोगों से नहीं चलता है तो छोड़ दे, हमने तो वो भी लिख के दिया है प्रफुल्ल पटेल को, लेकिन वो मिलता ही नहीं। हम जाते हैं दमन तो मिलता नहीं, और यहाँ सिलवास में आता नहीं, हमारे डर की वजह से हमारी फाइल देना पड़ता है, इसलिए वो दमन में ही रहता है और दमन से आता नहीं है। और वहाँ जाते हैं तो अधिकारी बोलता है कि अभी है नहीं, मिलेगा नहीं।
तो हम उसको बोलते हैं कि भाई हमें डेट दो और टाइम दो, तो वो भी हमें देते नहीं है कि वो कब मिलेगा। अगर अपॉइंटमेंट डेट और टाइम देंगे तो हम वहाँ जाके मिल सकते हैं, लेकिन वो भी दे नहीं रहे, क्योंकि हमारा ये जो न्याय देना पड़ता है, जो कागज़ है नंबर RD RTS 1 OTGL HC भंडारी 1589 5/4/2013 वो FS तक गया था। तो FS है दक्षेश S सुमन आवासनिया जो खरपाड़ा में रहता है, और वो जो अभी ब्रिजेश विनोद भंडारी जो मामलेदार TS शर्मा के साथ सस्पेंड हुआ है, वो उसका कुटुंब की पाई है। तो ये मैंने LRO में था, मैंने फाइल नंबर दिया, तो वो फाइल में कागज़ है लेकिन हियरिंग ऑर्डर नहीं है, वो गायब कर दिया। तो ये ब्रिजेश भंडारी ने भी मेरा LRO विनोद भंडारी ने भी मेरा कागज़ का फ़ायदा उठाया, और ये दमनगंगा होटल वालों से पैसा खा के बैठा है और हमारी फ़ाइल दे नहीं रहे। और हम ये काम कर रहे हैं तो ये देश की भलाई के लिए और लोगों का टैक्स को सही तरीके से करने के लिए। तो आप जाने हम क्या कर सकते हैं, हम तो कर रहे हैं। और अभी जो लोकसभा की इलेक्शन आ रहा है, तो उसमें ये भाजपा वालों को राम के नाम पे जो गलत काम कर रहे हैं, तो उसको वो वोट मत दो और देश को बचाने की कोशिश करो, लोकशाही के संविधान को बचाने की कोशिश करो। जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना और 18 दिन में वो संविधान बनाया था, लोगों के सेवा के लिए और भलाई के लिए और देश चलाने के लिए। तो ये 3 गुंडे मोदी, अमित शाह और प्रफुल्ल पटेल, बनिया पंडित और राजपूत का ये कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहा है, और ये कुछ दे नहीं रहा है और सही काम नहीं कर रहा। तो अभी आप जाने, आपको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ और आप इसके ऊपर सोचो हमें क्या करना है और आपको क्या करना है। तो अभी इसको वोट देना है और ये भाजपा RSS कॉम्बो को देश के अंदर जिताना है, तो वो आपके ऊपर है। और नहीं जिताओगे तो देश आज़ाद रहेगा, नहीं तो ये गुलाम से भी खतरनाक काम कर रहे हैं।